हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइज? आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2024 के टीयर 1 में पूछे गए सभी कंप्यूटर के क्वेश्चंस। तो मैं आपको बता दूं, बहुत इजी क्वेश्चंस थे, बट ये इजी क्वेश्चंस अगर किसी ने भी पीडीएफ प्रॉपर हमारी अच्छे से कवर की हुई है तो सारे क्वेश्चंस उसमें से आए थे। सेकेंडली, जिनको प्रैक्टिकल नॉलेज है, मतलब शॉर्टकट्स भी ऐसे पूछे थे जो आप डेली, अगर आप वर्किंग हो या आप कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है, आप कंप्यूटर पे काम करते रहते हो, तो वो शॉर्टकट्स ऐसे पूछे थे कि आपको वो पता ही होंगे, वो आपके डेली यूज में आने वाले शॉर्टकट्स हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ यूट्यूब पर हमने डिफरेंट फ्री प्लेलिस्ट बना दी हैं, तो रिमेंबर टू चेक आउट दोज प्लेलिस्ट। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी हमसे जुड़ सकते हैं ताकि आपको सभी एग्जाम्स की, यहाँ पे जो मेंशन है, उनकी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स की कंपाइलेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी हैसल के आपको मिल सके। साथ में हमने हमारी जो ई बुक्स हैं कंप्यूटर की वो भी लॉन्च कर दी है, तो आप बिल्कुल, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, तो आप बिल्कुल इसको देख सकते हैं। साथ में इसकी जो कंप्यूटर की 2.0 की प्लेलिस्ट है वो भी हमने बना दी है। वेबसाइट का लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, सो डेफिनेटली विजिट द वेबसाइट एंड अटेम्प्ट द फ्री टेस्ट दैट आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, ताकि आप अपनी तैयारी को इवेलुएट कर सको। इसी के साथ हर संडे को एक फ्री लाइव टेस्ट कंडक्ट कराया जा रहा है, जिसका एनालिसिस भी यूट्यूब पे नेक्स्ट डे हम आपको कराते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। व्हेन अ न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज क्रिएटेड इन MS ऑफिस 2016, जब आप MS ऑफिस में एक नया वर्ड फाइल आप क्रिएट करते हो, आप तो उसमें टाइप का आप जो भी टाइप करोगे वो कौन से फॉन्ट में आएगा, कितने नंबर के फॉन्ट में आएगा, वो हमेशा आता है 11 पॉइंट्स में, और कैलिब्री में वो हमेशा आता है। और हमेशा ध्यान रखना, जो इसमें आप कह सकते हो जो साइज है, कैसे मेजर करते हैं, पॉइंट्स में मेजर करते हैं। वेयर कैन यू फाइंड द इमोटिकॉन्स इन एन इंस्टेंट मैसेजिंग कॉन्वर्सेशन विंडो? अगर आप इंस्टेंट मैसेजिंग कर रहे हो तो जो जिसपे आप इमोटिकॉन्स डालते हो वो वाली चीज, आप व्हाट्सएप भी चलाते हो राइट, तो आपको वो कहाँ मिलती है? जो चैट बॉक्स है सबसे नीचे लेफ्ट कॉर्नर पे आपको वो मिलेगी, एट द बॉटम ऑफ द चैट विंडो। द डिफॉल्ट विड्थ ऑफ अ कॉलम इन MS एक्सेल इज, MS एक्सेल में जो कॉलम होता है उसका डिफॉल्ट विड्थ क्या है, आप कितने कैरेक्टर तक वो अगले कॉलम में वो चला जाएगा। तो इट इज 8 कैरेक्टर्स। अगर 8 कैरेक्टर्स के बाद 8 नंबर या 8 लेटर, कुछ आप 8 अल्फाबेट आप टाइप कर रहे हो, 9th वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट उसमें शो करेगा। In MS Word, which option allows you to align text in a way that it appears vertically bottom of a cell or text box? देखो ये एक सेल है राइट, तो MS एक्सेल में ना आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। जो टेक्स्ट है या जो नंबर है, या तो इस सेल में ऊपर लिखा हुआ आ सकता है, बिल्कुल मिडिल में, या बॉटम में। तो वो बोल रहे हैं क्या ऑप्शन है, तो इसका भी ना ऑप्शन आता है। 3 इस तरीके से सेल बने हुए होते हैं अलग अलग, एक में यहाँ पे लाइन बनी हुई होती है, एक में मिडिल में और एक में बॉटम में। तो आपको जो सिलेक्ट करना है आप उस पर सिलेक्ट कर सकते हो। तो बॉटम अलाइनमेंट इसको बोलते हैं। अगर आपको बॉटम में चाहिए तो बॉटम अलाइनमेंट। In MS Word, which feature allows you to create different headers and footers for even and odd pages in a document? अगर MS Word में सम और विषम पेज पे, पृष्ठ पे अलग अलग आपको वो चाहिए ऑप्शन, तो उसके लिए क्या ऑप्शन होता है? तो इसके लिए आता है ऑप्शन डिफरेंट इवन एंड ऑड पेजेस का। हेडर एंड फुटर पे ही डिफरेंट इवन एंड ऑड पेजेस का ऑप्शन आता है। वी कैन एड अ टेबल इन MS वर्ड। MS वर्ड में अगर आपको टेबल तालिका जोड़नी है तो कैसे? कुछ नहीं करना, उसमें इंसर्ट का ऑप्शन आता है और इंसर्ट के बाद टेबल का ऑप्शन आता है, तो इंसर्ट टैब। अच्छा, एक चीज और भी कर सकते हैं आप अपने साथ इस वक्त कोई भी लैपटॉप, अगर आप फोन में देख रहे हैं, लैपटॉप या कंप्यूटर लेकर आप बैठोगे और साथ साथ ये देखते रहोगे ना, आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे, क्योंकि बहुत इजी और बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। द मॉडरेट मार्जिन ऑफ अ पेज इन MS वर्ड कैन बी अप्लाइड टू द पेज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? MS वर्ड में अगर एक पेज का आपको माध्यम मार्जिन करना है तो किस पेज पर, कैसे, कहां से आप जाओगे? तो मार्जिन के लिए ऑप्शन आता है पेज लेआउट में। पेज लेआउट पे जाओगे तो मार्जिन, और पोर्ट्रेट में करना है, लैंडस्केप में करना है, वो सब कुछ आपको शो हो जाएगा। सिमेट्रिक एनक्रिप्शन इज ऑल्सो नोन एज, देखो एनक्रिप्शन आपको पता है, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट फाइल है लेकिन आपने उसको कोड में चेंज कर दिया इस तरीके से कि कोई और पढ़ ना पाए, तो उसको बोलते हैं आपने एनक्रिप्शन कर दिया। व्हाट्सएप में भी यही हो रहा है ना, जो चैट है वो एनक्रिप्टेड चैट्स होती है।
तो एक होता है सिमेट्रिक एनक्रिप्शन, जिसमें भाई आपने कोई भी मैसेज है या डॉक्यूमेंट है उसको पहले एनक्रिप्ट किया, फिर डिक्रिप्ट यानी उसको वापस अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो तो एक कोई की है जिस की से वो एनक्रिप्ट भी हो रहा है और डिक्रिप्ट भी हो रहा है, मतलब उसी की से वो कोड में भी बदल रहा है, उसको बाद उसकी डिकोडिंग भी आप उसी की से कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर आपकी दो कीज यूज हो रही है एनक्रिप्शन के लिए यानी कोड में बदलने के लिए कोई और की यूज हो रही है और उसको वापस डिकोड करने के लिए कोई और की हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं असिमेट्रिक एनक्रिप्शन। तो यहाँ तो सिमेट्रिक वो था, तो इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको एक और नाम से बुलाया जाता है कन्वेंशनल एनक्रिप्शन। विच टेक्नोलॉजी इज एसोसिएटेड with providing high speed wireless data transmission of mobile devices। मोबाइल डिवाइसेस में कौन सी वो जो है आपकी टेक्निक है जिससे हाई स्पीड डेटा मिलता है, तो वो है LTE। ठीक है, LTE वो टेक्नोलॉजी है जिससे मतलब आप समझ रहे हो जो 4G 5G ये नेटवर्क्स हो रहे हैं उनमें भी बहुत हाई स्पीड जो जा रही है। तो LTE की फुल फॉर्म क्या है? LTE की फुल फॉर्म है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट फंक्शन डज द पब्लिक की सर्व इन डिजिटल सिग्नेचर वेरिफिकेशन। जो डिजिटल हस्ताक्षर सत्यापन में जो पब्लिक की होती है, पब्लिक कुंजी होती है, वो क्या काम करती है? तो बेसिकली जब डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं तो हमें एक की दी जाती है कि ये आपके डिजिटल सिग्नेचर्स की है। तो वो की करती क्या है? जो डिजिटल सिग्नेचर होगा वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, उसको डिक्रिप्ट करके दिखा देती है कि हाँ ये है। तो इट इज यूज्ड टू डिक्रिप्ट द डिजिटल सिग्नेचर। जब तक आप वो की नहीं लगाओगे, की क्या है? बेसिकली एक पेन ड्राइव में आपको की बना के दे दी, जब तक वो पेन ड्राइव नहीं लगाओगे तब तक डिजिटल सिग्नेचर्स आपके पास शो ही नहीं होंगे। समझ रहे हो? ये है। Which of the following is an example of multi-factor authentication for PC security? अगर आपको अपनी लैपटॉप की आपको डबल वेरिफिकेशन करनी है, डबल फैक्टर ऑथेंटिकेशन करनी है, तो उसका क्या एग्जांपल है? इसका एग्जांपल है कि एक तो वो पासवर्ड पहले ही पूछता है, उसके बाद आपने फिंगरप्रिंट का स्कैन लगा दिया या आइरिस का स्कैन लगा दिया, तो ये आपके मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन में आते हैं। ये जैसे फिंगरप्रिंट का स्कैन, ये सारे तो ऑलरेडी पीसी में होते हैं ना, ये तो चलते ही चलते हैं, छोड़ दो। एक एक्स्ट्रा जो आपने ऐड किया वो फिंगरप्रिंट स्कैन ऐड किया। In Microsoft Excel, which chart type is best suited for comparing proportions or percentages of a whole? ये तो आप एग्जाम भी दे के आते हो, राइट? कौन से डायग्राम्स होते हैं जिसमें परसेंटेज वाइज वो दिखाते हैं? पाई चार्ट सबसे ज्यादा जो दिखाते हैं, तो पाई चार्ट। Which feature in MS Word allows you to see a document's layout and formatting? फॉर्मेटिंग विल अपीयर व्हेन प्रिंटेड। ओके, जब प्रिंट के टाइम पे आपको ये देखना हो कि डॉक्यूमेंट कैसा दिखाई देगा प्रिंट के टाइम पे, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या वर्ड यूज करते हो, क्या ऑप्शन यूज कर सकते हो? प्रिंट प्रीव्यू, क्योंकि प्रिंट प्रीव्यू से पता लगेगा कि प्रिंट होने के बाद ये डॉक्यूमेंट कैसा दिखाई देगा, तो प्रिंट प्रीव्यू। इन MS Word, which option allows you to insert a new column in a table while simultaneously shifting the existing columns to the right? ये कॉलम था, आपको इसमें एक और में कॉलम, इसके राइट में एक और कॉलम ऐड करना है, तो क्या ऑप्शन यूज करोगे? कुछ ऑप्शन यूज नहीं करना है। इसके ऊपर जो जहां पे यहाँ पे मान लो डी कॉलम है, ये इस पे क्लिक करो तो आपकी ये पूरा सिलेक्ट हो जाए और लिख दो इंसर्ट कॉलम्स टू द राइट, तो राइट में कॉलम्स इंसर्ट हो जाएंगे। एक नया MS वर्ड बनाने के लिए कौन से स्टेप्स चाहिए होते हैं? दो तरीके हैं, या तो Ctrl+N प्रेस कर दो अगर आप ऑलरेडी MS वर्ड पे हो, अदरवाइज फाइल पे जाओ और न्यू पे चले जाओ, फाइल टैब और न्यू। Which keyboard key is used to jump the cursor to the next cell of the table in MS Word? MS Word में ये एक टेबल है, ठीक है, अभी आप इस सेल पे हो, आपको इस पे जाना है, तो आप क्या प्रेस करोगे? टैब। टैब प्रेस करते ही MS Excel हो या MS Word हो, आप नए नेक्स्ट सेल पे चले जाओगे। नेक्स्ट, in MS Word, which icon from the icons below the menu bar is commonly used to save the current document? इनमें से कौन सा आइकन है जिस पे आप प्रेस करते हो? तो बिल्कुल स्टार्टिंग में जहां यहाँ पे ये ऑप्शन होता है, ये ऑप्शन होता है और ये ऑप्शन होता है, यहाँ पे भी तीन ऑप्शन होते हैं, जिनमें से एक इस तरीके से ड्राइव बनी हुई आती है, फ्लॉपी डिस्क बनी हुई आती है, उस पर क्लिक करते ही फाइल सेव हो जाती है। तो फ्लॉपी डिस्क का आइकन होता है जिस पे क्लिक करोगे, शॉर्टकट है कि फाइल क्या हो जाएगी? सेव हो जाएगी। नेक्स्ट,
In MS Word, which option allows you to copy the selected text or object to the clipboard? कॉपी करना है पहली चीज, यहीं तक मत पढ़ना, पूरा क्वेश्चन पढ़ना। while simultaneously removing it from its original location, मतलब कॉपी तो हो ही जाता है बट रिमूव भी हो जाता है, तो कट करना है ना, बेसिकली कॉपी नहीं करना, कट करना है। कट करने का ऑप्शन क्या है? अच्छा, इसके शॉर्टकट्स क्या है? पेस्ट के क्या शॉर्टकट है? कंट्रोल वी, कॉपी के कंट्रोल सी और कट के कंट्रोल एक्स। Which does social networking service plays the biggest emphasis on professional networking? इनमें से कौन सी सोशल नेटवर्किंग सर्विस है जो सबसे ज्यादा प्रोफेशनल नेटवर्किंग में यूज होती है, मतलब बेसिकली प्रोफेशंस में, बिजनेस में यूज होती है? लिंक्डइन। आपने देखा होगा, सब बोलते भी है लिंक्डइन पे प्रोफाइल बना लो, जो कंपनीज में सॉफ्टवेयर आईटी कंपनीज में है सबकी प्रोफाइल आपको मिलेगी। In MS Word, which option allows you to quickly remove all formatting from the selected text while retaining the underlying text content? MS Word में वो कौन सा ऑप्शन है जो सारी फॉर्मेटिंग, अगर आपने कुछ फॉर्मेटिंग करी है वो हटा देगा, सारी फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट रहेगा बट जो भी आपने बोल्ड, इटैलिक या कुछ भी करा होगा वो हटा देगा। तो क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आता है, जब भी आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे ना, क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आएगा राइट क्लिक करते ही। What will happen when you select the cell contents of a particular row in MS Excel? क्या होगा अगर आपने एक पर्टिकुलर रो का कोई भी सेल का कंटेंट आपने सेल को सिलेक्ट किया और डिलीट प्रेस कर दिया, डिलीट हो जाएगी एंट्री। एंट्रीज इन ऑल द सिलेक्टेड सेल्स विल बी डिलीट, जो जो सिलेक्टेड सेल्स हैं वो डिलीट हो जाएंगे, उनकी एंट्रीज डिलीट हो जाएंगी। नेक्स्ट, On what type of data can MS Excel functions operate? MS Excel के जो फंक्शन है वो किस प्रकार के डेटा पर कार्य करते हैं? जो सेल्स आप सेलेक्ट करोगे, जो ग्रुप ऑफ सेल या रेंज ऑफ सेल आप सेलेक्ट करोगे वो उन पे काम करेंगे। ऐसा नहीं अगर आप एक जगह टाइप कर रहे हो एक सेल में तो वो एक पे करेंगे, आपने सेलेक्ट कर लिया फिर आप टाइप कर रहे हो तो वो उन पे काम करेंगे। तो इट विल ऑपरेट ऑन अ रेंज ऑफ सेल्स और अ ग्रुप ऑफ सेल्स। रोज इन MS Excel आर आइडेंटिफाइड बाय, देखो MS Excel की अगर मैं बात करूं, ऊपर लिखा होता है ABCD, तो ये तो हो गए कॉलम, यहाँ लिखा होता है 1 2 3, ये हो गई रोज। तो रोज किससे डिनोट करते हो? नंबर से। Which of the following steps is used to format a cell in MS Excel spreadsheet? अगर आपको एक सेल को फॉर्मेट करना है तो कौन सा आप क्या यूज करोगे? जैसे फॉर्मेटिंग को क्लियर करते हैं तो जाओ सेलेक्ट करो सेल को, राइट क्लिक करो, क्लियर द फॉर्मेटिंग। अगर आपको फॉर्मेट करना है तो उस पर जाओ, राइट क्लिक करो, फॉर्मेटिंग आ जाएगा, फॉर्मेट आ जाएगा। देखो सिलेक्ट सेल, राइट क्लिक करो, फॉर्मेट सेल का ऑप्शन आ जाएगा। Which MS Excel function can be used to sum up the numbers entered in a group of cells? अगर आपको सम करना है तो कौन सा फंक्शन यूज करोगे? सम। कौन सा एक्सेल का फीचर है जो आपको अलाउ करता है कि आप एक सेल को चेंज कर रहे हो? मतलब मान लो दो अलग अलग स्प्रेडशीट्स हैं, है ना, एक आपने MS Excel का पूरा डॉक्यूमेंट खोला, वो वर्कबुक खोली, तो एक वर्कबुक में दो स्प्रेडशीट है, दोनों लिंक है एक दूसरे से। इस तरीके से लिंक है कि पहली वाली स्प्रेडशीट में अगर कोई डेटा डाल रहे हो वो दूसरी वाली में यूज हो रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मैं पहली वाली में डिजिट चेंज कर रही हूँ तो दूसरी वाली में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? को ऑथरिंग का मतलब है अगर एक में चेंज होगा डेटा तो दूसरे में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। फॉर्मूलाज इन MS Excel ऑलवेज स्टार्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल? अगर आपको MS Excel में फॉर्मूला डालना है किससे स्टार्ट होता है? इक्वल टू से, राइट? Which function is used to calculate maximum value in the selected column in MS Excel? MS Excel में maximum value सेलेक्ट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हो? मैक्स। मतलब ये फंक्शंस तो ऐसे हैं आपको नाम से ही पता लग जाएंगे, इतने इजी क्वेश्चंस थे। पावर पॉइंट में कौन सी शॉर्टकट की है अगर आपको नई स्लाइड डालनी है तो? कंट्रोल M। ऑलरेडी आप पावर पॉइंट ओपन करा तो एक स्लाइड ओपन हुई भी आती है, अगर आपको उसके नीचे एक और नई स्लाइड डालनी है तो क्या शॉर्टकट यूज करते हो? कंट्रोल M। How can we add text to a slide in MS PowerPoint? PowerPoint में एक स्लाइड है, उस पर आपको कहीं भी टेक्स्ट अगर ऐड करना है तो क्या होता है? उसमें ऑप्शन आता है टेक्स्ट बॉक्स का, उस पर क्लिक करोगे तो एक बॉक्स बनाओगे आप, उसमें आप टेक्स्ट लिख सकते हो, तो टेक्स्ट बॉक्स। Which view in MS PowerPoint is useful for editing or formatting a single slide at a time? अगर MS PowerPoint में बहुत सारी स्लाइड्स बनाई हैं, आपको एक स्लाइड को फॉर्मेट करना है तो कौन सा व्यू?
कई सारे व्यू होते हैं, जैसे नॉर्मल व्यू करोगे तो एक टाइम पे एक स्लाइड दिखाई देगी, रीडिंग व्यू करोगे तो 2 स्लाइड्स दिखाई देंगी, स्लाइड्स ऑटो व्यू में सारी स्लाइड्स छोटी छोटी दिखाई देंगी। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। Which of the following extensions is used to save MS PowerPoint application? अगर MS PowerPoint पे आपने कुछ स्लाइड्स बनाई हैं, उनको सेव करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पीपीटी। फाइल के एंड में एक्सटेंशन भी .ppt ही लगता है, ध्यान रखना, .ppt। Where can you find the options from beginning and from current slide to run a slide show in MS PowerPoint? अगर आपको ये ऑप्शंस कहाँ मिलेंगे कि बिगिनिंग से या करंट स्लाइड से, अगर आपको स्लाइड शो करना है, ऐसे आपने स्लाइड्स बना ली, 10 स्लाइड्स है, 5th स्लाइड पे हो, आपको स्लाइड शो करना है, तो नीचे आता है स्लाइड शो, तो वहीं पे ऑप्शन मिलेगा कि बिगिनिंग से करना है, फर्स्ट स्लाइड से करना है, या 5th पे हो, 5th से शुरू करना है, तो कहाँ पे आएगा? स्लाइड शो टैब। विच की कैन बी प्रेस्ड टू इनिशिएट अ स्लाइड शो? शॉर्टकट क्या है? F5। F5 शॉर्टकट है, F5 प्रेस करते ही अपने आप स्लाइड शो शुरू हो जाएगा। द स्लाइड नंबर कैन बी एडिड टू ईच स्लाइड ऑफ द MS PowerPoint प्रेजेंटेशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? अगर हर स्लाइड पे नंबर डालना, पहली नंबर की स्लाइड है, सेकंड नंबर की, कहाँ डलता है? फुटर में, सबसे नीचे, तो फुटर में डलेगा। इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हाउ इज द फॉन्ट साइज डिटरमाइंड? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में फॉन्ट साइज किस में डिटरमाइन होता है? सेंटीमीटर्स, पिक्सल, इंचेस या पॉइंट? पॉइंट। फर्स्ट क्वेश्चन में था। डिफॉल्ट साइज क्या है? 11 पॉइंट्स। विच शॉर्टकट की इज यूज टू पेस्ट अ स्लाइड? पेस्ट के लिए क्या यूज करते हैं? कंट्रोल V। पेस्ट है तो कंट्रोल P मत कर देना, है प्रिंट का है, कंट्रोल X कट का है और कंट्रोल C कॉपी का है। What is the keyboard shortcut for inserting a new slide? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। पावर पॉइंट में अगर आपको एक नई स्लाइड डालनी है तो क्या ऑप्शन होता है? कंट्रोल M। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेल मर्ज विजर्ड इज लोकेटेड अंडर द डैश टैब। मेल को मर्ज करना है आपको, या फिर एक ही लेटर है जो कह लो स्कूल में सभी गार्जियंस हैं, बस नंबर नाम चेंज होना है, सबको सेम मैटर जाना है, तो हम क्या ऑप्शन यूज करते हैं? मेलिंग्स में यूज करते हैं मेल मर्ज। What takes place when you click the save button और Control S in Microsoft Word? अगर आप सेव बटन करते हो तो क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगी फाइल, डॉक्यूमेंट जो है वो सेव हो जाएगा। The document is saved। इनमें से कौन सा डिफॉल्ट अलाइनमेंट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा अलाइनमेंट, यानी कौन सा टेक्स्ट का डिफॉल्ट संरेखण है? यानी इसका मतलब क्या है? संरेखण का मतलब कि वो लेफ्ट में लिखा हुआ आता है, बीच में लिखा हुआ आता है, राइट में लिखा जाता है, टेक्स्ट लेफ्ट में जाता है। ये अगर डॉक्यूमेंट है, आप जो भी टाइप करोगे यहां से लिखना शुरू करेगा अपने आप से। वेयर इज द सेव बटन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? सेव बटन कहाँ होता है? सबसे ऊपर राइट साइड पे, बिल्कुल यहाँ पे शॉर्टकट बने हुए होंगे, टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द वर्ड विंडो। इनमें से कौन सबसे कम मेमोरी ऑक्यूपाई करता है जब आप MS वर्ड की फाइल को सेव करते हो? .docx सबसे कम मेमोरी सेव करेगा, .docm, .docc ये सब ज्यादा मेमोरी सेव करते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विच ऑप्शन अलाउज यू टू एक्सक्लूड स्पेसिफिक सेक्शंस और टाइप्स ऑफ, आप कह सकते हो, यहाँ लिखा है वर्ड आई थिंक, फ्रॉम द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। तो बेसिकली वो ये बोल रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वो कौन सा ऑप्शन है जिसकी वजह से आप कुछ सेक्शन या कुछ टाइप के टेक्स्ट को छोड़ दोगे जब आप स्पेलिंग या ग्रामर चेक करोगे, मतलब इनको छोड़ के सब में स्पेलिंग और ग्रामर चेक करनी है, तो वो कौन सा ऑप्शन है? एक्सक्लूजन डिक्शनरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो सिस्टम चलेगा ही नहीं। स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजर्ड को कैसे आप एक्सेस कर सकते हो? मेल मर्ज कहाँ आता है? अभी बताया मैंने आपको, मेलिंग्स ऑप्शन के अंदर आता है, तो मेलिंग्स के अंदर जाके ही आप एक्सेस कर सकते हो, यानी उस पर जा सकते हो। ओके, एरो की या माउस क्लिक के अलावा क्या दूसरा तरीका है जिससे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल में जा सकते हो इधर से उधर? भाई आप डायरेक्शन कीज यूज करते हो, एरो कीज, वो यूज नहीं करनी, इसके अलावा माउस से यूज नहीं करना, तो माउस क्लिक्स छोड़ दो, बेसिकली क्लिक वाले सारे छोड़ दो। ये रहा, या तो एंटर की से आप नेक्स्ट उसमें चले जाओगे,
एंटर की प्रेस करते ही अगले लाइन पे या अगले उसमें चले जाओगे रो पे, और स्क्रॉल करके भी आप जा सकते हो। क्लिक नहीं करना ना, वैसे तो यूज कर ही सकते हो। इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा फास्टेस्ट वे है अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हेल्प की जरूरत हो? F1। F1 प्रेस करते ही हेल्प विंडो खुल जाएगी। अच्छा, स्काइप के लिए किस किस चीज की जरूरत है अगर आप स्काइप पे काम करना चाहते हो अपने कंप्यूटर पे? वेबकैम होना चाहिए, कैमरा होना चाहिए, माइक्रोफोन और स्पीकर दोनों लैपटॉप में या कंप्यूटर में अटैच होते हैं ऑलरेडी। अगर ये नहीं है या खराब है तो आपकी कंप्यूटर पे स्काइप काम नहीं करेगा। तो तीनों चीजें चाहिए होती है अगर आपको स्काइप पे काम करना है तो। अच्छा, किस टाइप के कंप्यूटर की सिक्योरिटी है जो कि ये देखती है कि जो इंडिविजुअल है या जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जेन्युइन है या नहीं, यानी वो कितनी वास्तविक है या नहीं। तो ऑथेंटिकेशन हो गया ना, वास्तविकता, ऑथेंटिकेशन बोलते हैं इस चीज को। सबसे पहला प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन सा था वर्ल्ड में? तो ये था आपका ENIAC, ये आपको पता होना चाहिए। तो ENIAC की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल एंड इंटीग्रेटर कंप्यूटर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है पहले तो ये सुन लो। जो आप कह सकते हो जो एंड यूजर्स है ना, जो बिल्कुल एंड में जो यूजर्स होते हैं, उनकी कोई पर्टिकुलर चीज को सेटिस्फाई करने के लिए जो हम एप्लीकेशंस बनाते हैं वो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क और फंक्शंस टू मीट द यूजर्स नीड। जो यूजर है उसकी नीड्स को पूरा करने के लिए जो पर्टिकुलर फंक्शन या टास्क जो उसके हैं स्पेसिफिक, उसको पूरा करने के लिए जो सॉफ्टवेयर हमने डेवलप किया है उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो इट इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स को, मतलब जो उसकी डिवाइसेस हैं, क्या चीज है जो उसको इनेबल करता है कि तुम डेटा गैदर करो, उसको एक्सचेंज करो? तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है बेसिकली कि अगर आप अलग अलग जगह से चीजें गैदर कर रहे हो, उसको आप शेयर करो इंटरनेट के थ्रू। तो वो क्या है? वो है आपका एक्चुएटर्स एंड सेंसर्स। सेंसर के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन गैदर होती है और उसके बाद क्या होता है, वो एक्सचेंज हम कर सकते हैं डेटा विद द हेल्प ऑफ क्लाउड जो बनाते हैं ना, iCloud है या गूगल क्लाउड है, उस पर हम सेव कर लेते हैं। Name the web portal launched by Department of Telecommunication sharing information on mobile towers and EMF emission compliances। तो बेसिकली वो कौन सा वेब पोर्टल है जो लॉन्च किया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने, ताकि इंफॉर्मेशन शेयर हो सके मोबाइल टावर्स के थ्रू भी और EMF एमिशन कंप्लायंसेस के थ्रू भी। तो ये है आपकी तरंग संचार। ब्लैंक रो, अगर आपको ये वर्कशीट थी कोई नॉर्मल, ठीक है, अब आपको इसके टॉप पे एक और ब्लैंक वर्कशीट आपको यहाँ पे अगर इंसर्ट करनी है, आप क्या करोगे? कुछ नहीं करना है, यहाँ ये ABCD लिखा हुआ था ना, तो आप इस वाले A पे जाओगे ताकि ये पूरी सिलेक्ट हो जाए। राइट क्लिक करते ही इंसर्ट रो आप डाल दोगे तो वो एक और रो इंसर्ट हो जाएगी ऊपर। तो राइट क्लिक ऑन द, ड्रैग द माउस ऑन द रो बॉर्डर, रो के बॉर्डर पे जाओ, क्लिक इंसर्ट इन द सेल्स ग्रुप ऑन द होम टैब, आपको इंसर्ट कर दो सेल के ग्रुप पे। अच्छा, इसके अलावा देखो क्या क्या है, डिलीट वाला तो खत्म, रो नंबर पे जाओ और उसके बाद क्लिक कर दो इंसर्ट पे। देखो इसके अंदर क्या है, अब आपको बेसिकली करना क्या है, आपको ये पता है कि आपको कहां जाना है, रो के बॉर्डर पे जाना है, राइट क्लिक करना है और उसके बाद इंसर्ट। अदरवाइज यहां पे जाओ, ऊपर होम पे इंसर्ट होगा, वहां जाके आप इंसर्ट कर दो, सिंपल। What should you click to choose the date for sorting in Gmail? अगर आपको Gmail में तारीख चुननी है कि इस तारीख के अंदर अंदर की मेल्स चाहिए, आप क्या यूज करोगे? तो वहां फील्ड्स होती हैं, तो आप करोगे द डेट विद इन फील्ड को सिलेक्ट। पीपीटी में कौन सा मेथड है जिससे आप स्लाइड्स पे आप क्या कर सकते हो, स्लाइड्स पे आपको मूव करना है अगर आपके हाथ ऑलरेडी पीपीटी में है। तो स्लाइड्स पे मूव करने के लिए जो ऑप्शन होता है वो क्या होता है, वो ये होता है कि एरो कीज होती है ना, कीबोर्ड पे आपके हाथ है तो कीबोर्ड आपको यूज करना है बेसिकली। तो कीबोर्ड पे एरो कीज की मदद से आप स्लाइड्स पे जा सकते हो। इनपुट डिवाइस कौन सी है इनमें से? कीबोर्ड, ऑब्वियसली बात है, तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। कीबोर्ड शॉर्टकट बताओ अगर न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना है MS वर्ड में, Ctrl+N। स्लाइड अगर नहीं चाहिए तो Ctrl+M, ध्यान रखना।
स्प्रेडशीट में पेज ओरिएंटेशन को कैसे चेंज करोगे? पेज ओरिएंटेशन को चेंज करोगे पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से, ठीक है। पेज सेटअप में पेज की ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी। अच्छा, इनमें से मैक्सिमम फाइल साइज क्या है जो ईमेल में आप अटैच करके भेज सकते हो? तो सबको पता होगा आई थिंक, जिसने भी ईमेल जिसके टाइम से काम चला है, जैसे फाइल्स वगैरह, इमेजेस वगैरह अगर आप ईमेल पे भेज रहे हो तो 25 MB से ऊपर की फाइल नहीं जाती ईमेल पे। सीपीयू हर एक मेमोरी सेल को कैसे, इनके बीच का अंतर कैसे करता है? हर एक मेमोरी सेल का ना एड्रेस होता है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अगर आप कंप्यूटर पे काम करते हो तो कंप्यूटर पे लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी मिल जाएगी। अगर आपने लोकल डिस्क सी में मान लो राधिका के नाम से कोई फोल्डर सेव कर रखा है, आप एक और राधिका के नाम से फोल्डर सेव कर सकते हो लोकल डिस्क डी में। तो कंप्यूटर को कैसे पता लगेगा डी में उसका एड्रेस कि एक राधिका लोकल डिस्क सी में के नाम से सेव है फोल्डर और एक लोकल डिस्क डी में। तो एड्रेस की वजह से वो सबको डिफरेंशिएट कर सकता है। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को अगर प्रिंट करना है शॉर्टकट क्या है? Ctrl+P। ये तो सबको पता है, बता चुकी हूँ। अगर आपको डेटा मर्ज करना है एक सोर्स से मेन डॉक्यूमेंट में, ठीक है, आपको मेन डॉक्यूमेंट में 2-3 डेटा मर्ज करना है तो आपका क्या ऑप्शन है? मेल मर्ज। तो बहुत आसान है। मेल मर्ज आता किसके अंदर है? मेलिंग्स के अंदर आता है। एवरेज फंक्शन किसके अंदर होगा? एवरेज फंक्शन होता है ऑटोसम के अंदर। जब आप ऑटोसम का ऑप्शन होता है ना, उसी में लिखा होता है अंदर एवरेज, एवरेज मीन उसी में लिखा होता है। MS वर्ड में अगर एक नंबर बेस लाइन के ऊपर लिखा हुआ है, ये X है, इसके ऊपर लिखा हुआ है बेस नंबर, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। और बेस लाइन के नीचे लिखा हुआ है अगर, इसको क्या बोलते हैं? सबस्क्रिप्ट। ठीक है। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल यानी जो पर्टिकुलर एक ही काम करेगा। पावर पॉइंट हो गया, वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एक्सेल हो गया, वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो वर्ड प्रोसेसर क्या हो गया? आपको प्रॉपर टेक्स्ट कोई हैंडल करेगा तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा एक अलाइनमेंट ऑप्शन नहीं है सेल के लिए? तो सेल के लिए आपका लेफ्ट, सेंटर या राइट हो सकता है। अगर ये सेल है तो लेफ्ट में लिख सकते हो, सेंटर में लिख सकते हो, राइट में लिख सकते हो। जस्टिफाइड नहीं होता। जस्टिफाइड डॉक्यूमेंट में हो सकता है, ठीक है। जस्टिफाइड में क्या होता है? जो डेटा आप लिखते हो वो बिल्कुल लेफ्ट राइट से बिल्कुल इक्वल लेंथ में होता है। इनमें से कौन सा है जो 2 फैक्टर की ऑथेंटिकेशन को दिखाता है? यानी आप कह सकते हो कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, वो कौन सा ऑप्शन है? तो बेसिकली 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है? जिसमें आप 2 अलग अलग क्रीडेंशियल्स यूज करते हो आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने मान लीजिए ईमेल में आप ID और पासवर्ड भी दे रहे हो, साथ में कुछ भी फिंगरप्रिंट या एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपने देखा है कि वो भी हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आ जाता है कि इसका आंसर दो, या नंबर पे OTP आ जाए, तो 2 फैक्टर की ऑथेंटिकेशन इस तरीके से होती है। द यूज ऑफ 2 डिफरेंट क्रेडेंशियल्स टू वेरीफाई आइडेंटिटी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर अलग अलग वैरायटी के प्रोग्राम्स आते हैं जिससे किन की नीड्स, किन की जरूरतें पूरी हो सके? यूजर्स की, राइट। कौन से यूजर्स की? एंड यूजर्स की, जो जिनको वो लैपटॉप या कंप्यूटर यूज करना है उनको बोलते हैं एंड यूजर्स। ठीक है। तो ये था आपका 70th क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपके कंप्यूटर थोड़ा सा ब्रश अप हो गया हो। तो गाइज बहुत इजी क्वेश्चंस थे, मतलब अगर किसी कोई हल्का बहुत भी पढ़ के गया है, क्योंकि जो कंप्यूटर 2.0 में वीडियोस भी थी वो मैंने आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाया था कि अगर एक्सेल है तो आप देख लो इसमें कैसे कैसे करते हैं। तो आई होप आपको, मतलब क्योंकि अगर आप कोई चीज अपने आप करके देख लो या आपके सामने कोई चीज हो रही हो, वो चीज भूलनी बहुत मुश्किल होती है। तो आई होप आपको ये बहुत ईजी लगे हो क्वेश्चंस, क्योंकि एक्चुअल में ईजी थे। और अगर ईजी नहीं लगे सो गाइज गो एंड चेक आउट द कंप्यूटर प्लेलिस्ट। आप सबसे पहले जाकर कंप्यूटर की प्लेलिस्ट को चेकआउट करो, वो सारी वीडियोस अच्छे से देख लो, क्योंकि कंप्यूटर भले ही क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है बट वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपने देखा भी है लास्ट में अभी हुआ कैसे है 2022-23 में, तो जरूर उसको देख लीजिएगा। साथ में मैं आपको गाइड कर देती हूँ बैचेस के बारे में जो हमारी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। तो द फर्स्ट वन इज ऑफिसर बैच, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। सभी सब्जेक्ट्स का मतलब आपको कहीं जाना ही नहीं है, आपको बस अपनी एप्लीकेशन खोलनी है, इस पे जाना है। टारगेट्स आपके पास डेली आएंगे, आपको ये टारगेट्स कंप्लीट करने हैं। सारे सब्जेक्ट्स आपके इसमें कवर हो जाएंगे, सारी PDFs, ई-बुक्स आपको सब मिलेंगी। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट से जनरल अवेयरनेस की आपको तैयारी करनी है तो उसका बैच भी अवेलेबल है। इसमें क्या होगा कि आपको जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स है उनका मटेरियल, उनकी PDF, उनकी ई-बुक वगैरह आपको आराम से मिल जाएगी।
मैथ्स का बैच भी इसी तरीके से अवेलेबल है, तो इंडिविजुअल बैचेस भी अवेलेबल। सो गाइज आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।